हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज की आपकी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 50। ये क्लास 9 एसएसटी भूगोल की वर्कशीट है, जिसमें हम लोग पार्ट 2 भारत का भौतिक स्वरूप का अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समुद्र तटीय मैदान। आज हमें समुद्र तटीय मैदान के बारे में जानना है। आप जान लीजिए समुद्र तटीय मैदान भारत में कहाँ शुरू होता है। तो भारत में ये गुजरात वाला जो इलाका है और वहाँ से ये प्रायद्वीपीय भारत जो है, ये वाला जो इलाका है यहीं आपका समुद्री इलाका है। तो इस क्षेत्र को हम लोग पश्चिमी तट कहते हैं और इस क्षेत्र को पूर्वी तट कहते हैं। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। अब शुरू करते हैं। तटीय मैदान की कुल लंबाई, मतलब कि ये जो तिकोना वाला है इसकी कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। यह मैदान प्रायद्वीपीय पठार और सागरीय क्षेत्रों के बीच स्थित है। मतलब इसके बीच में प्रायद्वीप का पठार है और फिर इधर सागर का क्षेत्र है, तो इसी के बीच में ये मैदान स्थित है। विशेषताओं के आधार पर इसे पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानों में विभाजित किया गया है। ये पश्चिमी भाग है इसलिए पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है, और ये मैदान भारत का पूर्वी भाग है इसलिए इसे पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है। अब पूर्वी तटीय मैदान को पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहते हैं। ये जो उत्तरी भाग है इसका उड़ीसा वाला क्षेत्र, ये उत्तरी सरकार कहलाता है, जबकि दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट और ये वाला भाग कोरोमंडल तट कहलाता है। उड़ीसा के महानदी डेल्टा, उड़ीसा में जो महानदी बहती है तो इसके डेल्टा से के दक्षिण, मतलब इसके इस साइड में चिल्का झील है। यहाँ एक झील है चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये चिल्का झील उड़ीसा के महानदी के दक्षिण में है। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इस तट की चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर के बीच है। ये जो तट है ये 80 से 100 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और इसके 3 मुख्य कारण हैं। क्या क्या कारण है? पहला कारण है कि सभी पठारी नदियाँ, मतलब आपने देखा है कि भारत का जो ये क्षेत्र है इसमें पठार है, तो इस पठार से बहने वाली नदियाँ पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। तो सभी पठारी नदियाँ भूगर्भिक झुकाव के कारण, इधर झुकाव ज़्यादा है पश्चिमी घाट, और ये पश्चिमी घाट है तो यहाँ से निकलती हैं और इधर बहती हैं, इधर की ओर बहती हैं। पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर पूर्वी घाट तक जाती है, और ये पूर्वी घाट है इधर, मतलब इधर से निकलती हैं और इधर जाती हैं। इससे बृहद क्षेत्र में मलबे का निक्षेप हुआ है। उससे क्या हुआ है कि इधर बहुत ज़्यादा मात्रा में मलबा जमा हो गया। पश्चिमी घाट से जो जाती हैं इधर मलबा जमा करती हैं, और यही निक्षेप डेल्टाई मैदान का निर्माण करता है। और यही जो मलबा इधर जाता है यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं नदियाँ और इन मैदानों का निर्माण करता है। आपने भी देखा है कि भारत का क्या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जिसे हम लोग सुंदरवन के नाम से जानते हैं। और ये पश्चिम बंगाल में भी भारत के पूर्वी भाग में ही है, बंगाल की खाड़ी में है। पूर्वी घाट के पर्वत के अपर्दन के कारण तटवर्तीय मैदान का बृहद आंतरिक फैलाव हुआ, और इधर के पर्वतों के अपर्दन से वो सारे मलबा इधर जमा हो गए, जिसकी वजह से ये ज़्यादा चौड़ा हो गया पूर्वी घाट का मैदान। उसके बाद है कई भूगर्भिक प्रमाणों के अनुसार, मतलब कि भूगर्भिक प्रमाण भूमि के नीचे के प्रमाणों के अनुसार तमिलनाडु और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों का उत्थान हुआ है। मतलब कि इन तटीय क्षेत्रों का, ये तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र और ये उड़ीसा का तटीय क्षेत्र, इनका उत्थान भूगर्भिक प्रमाणों के अनुसार हुआ है। इसी उत्थान प्रक्रिया के कारण चिल्का और पुलिकट झीलों का निर्माण हुआ। और यहाँ जो उत्थान की प्रक्रिया हुई है, भूमि में हलचल के कारण ये जो मिट्टी थोड़ी सी उठ गई है यहाँ की, तो यहाँ बाद में जो कुछ जगह की मिट्टी धंसी है तो यहाँ चिल्का झील बना और यहाँ पुलिकट झील बना। ठीक। और उसके बाद अब हमें पश्चिमी तट के बारे में जानना है। तो पश्चिमी तटीय मैदान भारत का ये वाला भाग पश्चिमी तटीय मैदान कहलाता है। ये वाला भारत के पश्चिमी भाग। तो पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित है। ये क्षेत्र पश्चिमी घाट है और ये अरब सागर, तो इस दोनों के बीच पश्चिमी तटीय मैदान है। और यह संकरा है, मतलब पतला है। इसके 3 भाग हैं। कोंकण तट, मुंबई के क्षेत्र में कोंकण तट है। देखिए ये मुंबई के क्षेत्र में कोंकण तट है, यह मुंबई और गोवा तक फैला है। और उसके बाद है कन्नड़ का मैदान, मध्य में कन्नड़ का मैदान। तो ये है कन्नड़ का मैदान, यहाँ पर इतना, ये कन्नड़ का मैदान हो गया। और उसके बाद आता है
दक्षिणी भाग मालाबार तट, केरल के किनारे ये आता है, इसको हम लोग मालाबार तट कहते हैं। अब चलिए, यह सर्वाधिक चौड़ा गुजरात में नर्मदा और ताप्ती के मैदानी भागों में है। गुजरात में मतलब कि इस क्षेत्र में यह चौड़ा है और इधर आकर पतला हो गया है। इसके उल्टे गोवा और कर्नाटक का तटीय मैदान अत्यंत संकरा है। गोवा और कर्नाटक का तटीय मैदान बहुत पतला है। इसकी औसत चौड़ाई मात्र 10 से 15 किलोमीटर के बीच है, जबकि आपने देखा है था कि पूर्वी तटीय मैदान की औसत चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर के बीच थी। ज़्यादातर जल प्रवाहों के मुहाने पर निक्षेप होता है। निक्षेप मतलब यहाँ अपर्दन होता है, इसलिए तटों के किनारों पर नदमुख, लैगून, समुद्री पुलीन तथा बालू रोधिका जैसी स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ से जो नदियाँ आती हैं यह मिट्टियों को काटती हैं और अपने साथ थोड़ा बहुत जो कुछ लाती हैं यहाँ पर निक्षेप कर देती हैं, मतलब उसको जमा कर देती हैं, जिससे यहाँ नदमुख, नदी का मुख, लैगून, छोटे छोटे झील और समुद्री पुलीन बन जाते हैं और बालू रोधिका जैसी स्थलाकृतियाँ बन जाती हैं। अब देखिए, अब कह रहा है पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना या अंतर। तो इस साइड पूर्वी तटीय मैदान की विशेषता है और इस साइड पश्चिमी तटीय मैदान की विशेषता है। इससे आप दोनों मैदानों की तुलना कर सकते हैं। कह रहा है पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा है और यहाँ ज्वारनद मुख है, जिसको कि हम लोग एस्चुअरी कहते हैं, मतलब कि ये ढाल बनाकर समुद्र में गिरती हैं और ये जब समुद्र में जाती हैं तो फैल जाती हैं और अपने किनारे पर मिट्टियाँ जमा करते हैं, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है, तिकोना भाग का निर्माण होता है। और पूर्वी तटीय मैदान, इसका अधिकांश भाग निक्षेप से बना है। निक्षेप मतलब पश्चिमी घाट के पर्वतों से लाए गए मलबा के जमा होने से बना है और इसका अधिकांश भाग अपर्दन से बना, मतलब मिट्टी के कटाव से बना है। और यहाँ पूर्वी तटीय भाग देखिए, यहाँ चिकनी मिट्टी के कारण चावल अधिक होता है, तो पश्चिमी तटीय भाग में यहाँ रबड़, नारियल तथा नारियल आदि अधिक पैदा होते हैं। और यहाँ है पूर्वी तटीय मैदान में, यहाँ शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों मानसूनों से वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान में केवल ग्रीष्मकालीन मानसून से वर्षा होती है। और फिर पूर्वी तट में यहाँ अधिकतर पत्तन कृत्रिम है, मतलब कि मानवों द्वारा बनाए गए हैं, जबकि पश्चिमी तटीय भाग में अधिकतर पत्तन प्राकृतिक है। कारण यह है कि यहाँ जो समुद्र है यह छिछला समुद्र है और यहाँ गहरा समुद्र है और जनघनत्व तो अधिक है। जनघनत्व तो अधिक मतलब अधिक लोग निवास करते हैं, और यहाँ जनघनत्व तो कम है, मतलब कम लोग निवास करते हैं। उसके बाद कम ढलान के कारण नदियों का प्रवाह धीमा है, जबकि पश्चिमी तट में अधिक ढलान के कारण नदियों का प्रवाह तेज है। यह कम कटा फटा है, जबकि पश्चिमी तट अधिक कटा फटा है। तो बच्चों, इस तरह से आपने पूर्वी तट और पश्चिमी तट के मैदानों के बारे में जाना। अब कुछ प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पहला प्रश्न है, भारतीय सीमा में आने वाले समुद्र तटीय मैदानों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर है, भारतीय सीमा में आने वाले दो समुद्र तटीय मैदान हैं, पहला पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा पूर्वी तटीय मैदान। और उसके बाद कह रहा है प्रश्न 2, पूर्वी तटीय मैदानों पर अधिकतर पतन कृत्रिम क्यों है। तो इसका उत्तर है, पूर्वी तटीय मैदान प्राकृतिक पतनों के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि वहाँ अत्यधिक अवसाद का निक्षेपण होता है, इसलिए इस तट पर प्रायः कृत्रिम पत्तन ही पाए जाते हैं। मतलब वहाँ अवसाद जमा हो जाता है और समुद्र के नीचे का जो समुद्र का जो स्तर है वह काफ़ी कम हो जाता है, कम गहरा समुद्र है, इसलिए वहाँ कृत्रिम पत्तन नहीं है, वहाँ प्राकृतिक पत्तन नहीं, वहाँ कृत्रिम पत्तन बनाए गए हैं और कृत्रिम पत्तन से ही काम किया जाता है। उसके बाद है प्रश्न 3, पश्चिमी तटीय मैदानों पर नदियों का प्रवाह तेज क्यों है। तो इसका उत्तर है, पश्चिमी तटीय मैदानों के ढाल अधिक है, मतलब ये ढाल जो है ये अधिक है, इसलिए वहाँ के नदियों का प्रवाह तेज है। और नेक्स्ट है प्रश्न 4। प्रश्न 4 है, पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों में 5 प्रमुख अंतर बताइए। तो इसका उत्तर है, पूर्वी तटीय मैदान, यह मैदान अधिक चौड़ा है, यहाँ नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, यह मैदान उपजाऊ हैं। यहाँ 5 अंतर बताना था, लेकिन 4 ही हो पाया है। मैं आपको 5वां अंतर भी बता देता हूँ। हाँ, 4 अंतर देख लीजिए, 5वां मैं लिख देता हूँ। यह मैदान अधिक चौड़ा है, यहाँ की नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, यह मैदान उपजाऊ है। और चौथा है, यहाँ ग्रीष्मकालीन मानसून और शीतकालीन मानसून दोनों से बारिश होती है। और 5वां पॉइंट आप लिख लीजिए, इसमें 5 अंतर बताने हैं, तो 5वां पॉइंट लिख लीजिए कि पूर्वी तटीय मैदान में जनघनत्व अधिक है, मतलब जनसंख्या अधिक है, लोग ज़्यादा निवास करते हैं। जनघनत्व
अधिक है। और उसके बाद है पाँचवा पश्चिमी तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय मैदान की विशेषता आप देख लीजिए, पूर्वी तटीय तट की अपेक्षा कम चौड़ा है। यहाँ नदियाँ एस्चुअरी बनाती हैं, जिसको कि आप लोग ज्वारनद मुख कहते हैं। तो ज्वारनद मुख को एस्चुअरी भी बोलते हैं। यह मैदान अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है और इस मैदान में ग्रीष्मकालीन मानसून से बारिश होती है। और पाँचवा पॉइंट लिख लीजिए कि यहाँ जनघनत्व कम है। जनघनत्व कम है, मतलब यहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान पर जनघनत्व अधिक है, वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। उसके बाद है पांचवा प्रश्न है कि भारत के राजनीतिक मानचित्र में पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों को दर्शाइए। तो चलिए पांचवा मानचित्र के प्रश्न के लिए मैं आपको मानचित्र दिखाता हूं और उसमें पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों को दिखाता हूं, आप भी उसी ढंग से उसको दिखा देंगे। ये देखिए, ये है पांचवें प्रश्न का उत्तर। आप देख लीजिए, पश्चिमी तटीय मैदान ये देख रहे हैं ना, ये हरा वाला जो भाग है कितना पतला है, और इस साइड में पूर्वी तटीय मैदान में देख लीजिए कि ये हरा वाला भाग चौड़ा है। मतलब कि पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा चौड़ा है और पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा कम चौड़ा है। तो ये हुए आपके पांचों प्रश्न के आंसर, और आपने वर्कशीट पूरी देखी, बहुत ढंग से देखा, और ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और आप इसको याद रखेंगे। आई होप आप सबको ये अच्छा लगा होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू।